हेलो एवरीवन, मैं हूं मेरा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस देने वाला हूं। जो लोग आप फ्रेशर हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए आपके मेडिकल प्रोफेशन के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान पे 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूं। तो उसके हिसाब से मैं एज ए सीनियर एच मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहता हूं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपका जो वेलकम है वहां जाने के बाद ऐसा होने वाला है, तो आपको गलत लगता है। बॉलीवुड में और रियल लाइफ में बहुत ही अंतर होता है, और मैं कुछ ऐसे वीडियोस का रिव्यू भी किया हूं जो कि बॉलीवुड और रियल लाइफ में क्या क्या अंतर रहता है, आप वो जाके देख सकते हैं। मेरे एक प्लेलिस्ट है रिएक्शन वीडियो, वहां पे ये सब आपको मिल जाएगा। गाइस, अगर आपको ये भी लगता है कि आपका जितना भी हॉबीज़ है वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा मेडिकल प्रोफेशन के लिए, जब आप मेडिकल स्टूडेंट हो जाएंगे वहाँ जाने के बाद आपको सिंगिंग, डांसिंग सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो ये गलत है। आप मुझे ही देख लीजिए, मेरा हॉबी है यूट्यूब करना, तो यूट्यूब में अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, साथ में पढ़ाई भी हो रही है, साथ में प्रिपरेशन भी हो रहा है। मैं तो बोलूँगा ये बेस्ट टाइम होता है अपने हॉबी को एक्सप्लोर करने का, और कॉलेज लाइफ पे आप अपना हॉबी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के काम आता है। और कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि फर्स्ट ईयर है, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे और बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो ये भी गलत है। आपको पहले से ही पढ़ना होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ज़्यादातर आपको एनाटॉमी में फोकस कर दिया जाएगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस होता है, और आपको बोन्स दिखाए जाएंगे, मसल्स दिखाए जाएंगे। तो लेकिन आपको सब में थोड़ा थोड़ा फोकस देना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, मौज मस्ती नहीं करना, पार्टी वार्टी नहीं करना, सब करना है लेकिन एक लिमिट तक। जैसे कि ये भी हैम्पर ना हो और वो भी हैम्पर ना हो, दोनों आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में बहुत सारे ट्रिप में गया था, अलार्चा, और वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे मैं गया था। तो वो सारा ट्रिप का ब्लॉग भी मैं डाल दिया हूँ अपने चैनल पे। और वैसे ही साथ में पढ़ाई भी हो रहा था, मार्क भी अच्छे आए थे। ये सब आप मिला के भी कर सकते हैं। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है। आप अगर इंडिया में भी पढ़ रहे हैं या बाहर भी पढ़ रहे हैं, 2023 के बाद नेक्स्ट कंफर्म हो चुका है, आप लोगों को पता होगा। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, तो आप लोगों को उसके हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। और एग्ज़ाम की छोड़िए, आपको एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए, रियल लाइफ में एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर्स को हमेशा अपने कोर्स में थोरो होना चाहिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा लेकिन पढ़ते जाइए। और अगर आपके मन में एक डाउट है कि MBBS में मैं आ तो गया हूँ, एब्रोड में मैं एडमिशन ले तो लिया हूँ, या कैसे कैसे करके मैं इंडिया में भी मेरा एडमिशन हो गया है, लेकिन ये सिर्फ टॉपर्स के लिए है और मैं उस बेस में नहीं हूँ, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, ये मेरे से हो पाएगा या नहीं, ये अगर आपके मन में है तो ये डाउट पूरी तरह से हटा दीजिए। MBBS सबके लिए है, सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है। डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी, अगर आप जानते हैं, वो इंडिया के एक रिनाउंड हार्ट सर्जन हैं। और वो अगर आप हार्ट सर्जन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम उनका आता है। वो एक इंटरव्यू में बोले थे कि मुझे अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम देने के लिए बोलेंगे, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम में फेल कर जाऊंगा। अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में मैं फेल कर जाऊंगा, लेकिन मेरे से अच्छा हार्ट सर्जरी कोई नहीं कर सकता इंडिया में, उन्होंने ये बोला था। तो उसके हिसाब से आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बनाए रखिए, अपने आप में जो बिलीफ है वो हमेशा बनाए रखिए। और बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, सर फर्स्ट ईयर में कैसे याद रखना है, बहुत सारा टॉपिक होता है, इतने सारे जो नए नए चीज़ हैं वो कैसे याद रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर बहुत क्रूशियल होता है। आपको सबसे ज़्यादा नए चीज़ वहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा नए मेडिकल टर्म्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, कुछ लैटिन सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है, फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, पैथोलॉजी कभी कभी पढ़ना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारा नॉलेज आपको एक साथ में गेन करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए। यानी कि अगर आप ऐसे सोचिए, कोई अगर डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप डॉक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, आपके पास पेशेंट आ रहा है और वो आपको ये कॉम्प्लेन, वो आपको ये सिम्टम्स बता रहा है, आप ये साइंस उसमें देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप क्या डायग्नोस करेंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे। यानी कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर जाएंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, ये मेरा मानना है।
और बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में बहुत सारे डांसिंग क्लब, सिंगिंग क्लब ये सब में पार्टिसिपेट करते हैं। वो सही है कि नहीं? मेरे हिसाब से वो सही है। वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है। आप अपने हॉबी को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं तो 2-3 क्लब में आप ज्वाइन कर लीजिए। पढ़ाई भी होती रहे और उसके साथ ये सब भी होता रहे, जिससे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, देखिए, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोग हर दिन सोसाइटी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस में रहते हैं। यानी कि आप कोई पेशेंट के साथ या कोई दूसरे डॉक्टर के साथ या कोई ऑफिसर के साथ, सबके साथ आपको बातचीत करना पड़ता है। आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उस टाइम पे आपको काम में आता है। और ज़्यादातर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज सीखना, नया लैंग्वेज सीखना। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं अब्रॉड में तो आपको नया लैंग्वेज सीखने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। आप लोग बोलते हैं हम तो मेडिकल पढ़ने आए हैं, न्यू लैंग्वेज सीख के क्या करेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ वहाँ पे भी नहीं, आप अगर इंडिया में आने के बाद भी हेल्प करेगा। वहाँ पे तो आपको हेल्प करेगा ऐसे, क्योंकि 3rd ईयर के बाद आप मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखना होता है और पेशेंट के साथ तभी इंटरेक्शन कर पाएंगे जब आप उनका लैंग्वेज जानते होंगे। और जहाँ भी आप रहते हैं उनका सोसाइटी के बारे में जानने के लिए आपको उनका लैंग्वेज जानना सबसे पहला स्टेप होता है। तो आप वो सब कीजिए। और आप आने के बाद भी आप लोगों को पता होगा इंडिया के हॉस्पिटल को बहुत सारे बाहर से भी लोग आते हैं। तो अगर आपको 1-2 लैंग्वेज आप जानते हैं तो आपको शायद ये हेल्प कर सकता है बाद में। नेक्स्ट मैं आपको सलाह दूंगा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आप लोगों को बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलेंगे जो कि आपको ड्रिंक करने के लिए बोलेंगे, स्मोक करने के लिए बोलेंगे। थोड़ा सा पी ले, पहली बार पी ले, एक बार पी ले, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो नहीं पीना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं अपनी बात अगर करूं तो मेरे बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो कि ड्रिंक स्मोक करते हैं। हम पार्टी में भी जाते हैं, लेकिन वो लोग इतने अच्छे हैं कि मेरे लिए एक स्प्राइट या एक कोक लेके आ जाते हैं। तो आप अगर 1-2 बार मना कर लेंगे, आपको अगर मन नहीं है तो वो लोग मान जाएंगे और आपके लिए अलग अरेंजमेंट करेंगे। और एक गलती ये करते हैं फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स की, अपने अपने जो लोकेलिटी के बच्चे रहते हैं उनके साथ झुंड बना लेते हैं, उनके साथ ग्रुप बना लेते हैं और बाहर वो एक्सप्लोर ही नहीं करते। और ये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बाहर के स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन कीजिए, बाहर के लोगों के साथ भी मिलिए, बाहर में जितने बच्चे हैं उनके साथ मिलिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा बाद में। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे यूपी से फ्रेंड हैं, दिल्ली से फ्रेंड हैं, बिहार से फ्रेंड हैं, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, इंडिया के हर जगह से मेरे फ्रेंड हैं। यानी कि जब हम डिग्री ले भी चुके होंगे, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इंडिया के हर कोने में आपके दोस्त होंगे और आपके लिए हेल्प मिल जाएगा। और कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुआ इंडिया के कहीं पे भी तो आपके फ्रेंड्स वहाँ पे होंगे। और यहाँ तक मेरे कुछ पाकिस्तान के भी अच्छे फ्रेंड्स हैं और वहाँ पे हम लोग सब मिल के रहते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना ये अलग कंट्री के हैं, ये अलग जगह के हैं, सबको मिल के रहना है। मैं ये एडवाइस करूँगा। अभी और एक पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, सीनियर्स। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं सर वहाँ पे सीनियर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों 12th में भी आप लोगों ने देखा होगा अपने कॉलेजेस में, जिस सीनियर जिसको जितना ज़्यादा तंग करते हैं बाद में उसको उतना ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे रैगिंग का कोई भी सीन नहीं है। और अभी आप लोगों को पता होगा इंडिया में भी और बाहर में भी रैगिंग स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों को, सीनियर लोगों को रेस्पेक्ट देना है। और अगर आप उनको थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट देते हैं तो बाद में आप लोगों को वो बहुत हेल्प करते हैं। सिर्फ स्टडी के मैटर में नहीं, एग्ज़ाम के टाइम में भी आपको हेल्प करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में आपको बताएंगे। प्रैक्टिस के टाइम पे आपको हेल्प करेंगे, क्या क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है वो बताएंगे। स्टडी लाइन से बाहर भी जब आपको कुछ भी ज़रूरत होगी तो वो आपको गाइड करेंगे। तो इसलिए सीनियर के साथ अच्छे से बना के रखिए, ये मैं आपको एडवाइस करूँगा। ज़्यादातर बाहर के कॉलेजेस में ये स्पेसिफिकली आपको बोला जाता है कि सर और मैडम यूज करना है सीनियर के लिए। तो आप ये छोटे काम कर सकते हैं। जब आप उनको देखते हैं तो थोड़ा सा विश कर लीजिए, तो बाद में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे वो लोग। फर्स्ट ईयर की सिचुएशन के साथ कोप करना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अपने ऊपर बिलीव रखिए। और ये मैं एक बोलना चाहूँगा, नेवर गिव अप, स्टे स्ट्रॉन्ग। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।